जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मेरा आज का व्लॉग है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंट्रोल शेड में लेज़ के अंडा देने का प्रोसीजर और अंडा कलेक्ट करने का प्रोसीजर। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वॉच करें। तो मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ आप आएँ। हाँ जी, मैं आज आपको बताऊंगा कि इधर पोल्ट्री फार्म में लेयर जो होती है एक, वो कैसे अंडा देती है, अंडा देने का प्रोसीजर और अंडा कलेक्ट करने का प्रोसीजर। जी आप देख रहे हैं मेन गेट से पानी है आगे। पानी का मतलब ये है कि कोई भी गाड़ी इधर से आती है इस पानी में से गुजर के जाती है ताकि उसके टायर के साथ या जो भी इसका जरासीम वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं बात करूंगा जो इस फार्म्स के हैं सीईओ। तो ये हमें बताएंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, तो कितनी देर से ये काम को कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रही है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। जी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो आपका फार्म्स का मतलब काम कब से अब ये चल रहा है? ये तकरीबन हाँ हमारा काम हमने शुरू किया था 1983 में। अच्छा, 1983 से छोटा सा काम शुरू किया था, उससे लेकर अभी तक माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास कुछ 6 लाख कमर्शियल ले रहा है हमारे पास। माशाल्लाह सही है। हाँ जी। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा चल रहा है इसमें? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, A1 अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। एक तो अपना ये हमारे गांव में हो गया, अपने गांव में हमारा तकरीबन 4 जगह सेटअप है हमारा। एक तो ये है, एक हमारा गुजरी रोड पे शुगर गवर्नमेंट शुगर मिल के पास है हमारा एक सेटअप यूनिट। ठीक है। एक इधर 2 तांदरे रोड पे है। 2 तांदरे रोड पे। हाँ जी। उधर तो मेरे ख्याल से एक में हैचरी है, उधर वो ब्रीडर वगैरह है, उसका चूजा वगैरह हम निकालते हैं। सही है। एक फार्म पे जी इसके साथ वाला ही है। अच्छा सही है। जो दूसरा गांव में बनाया है जो खुराक का बनता है, जो वो फीड मिल है। फीड मिल है। हाँ वो फीड मिल है। अच्छा। तो इसमें मतलब आपको पता है कि आजकल रेट ऊपर नीचे होते हैं, काफी हर्डल्स भी होती हैं मार्केट। तो फिर बात आप काफी मसले मसाइल हुकूमत की वजह से जो हमारी सोयाबीन वगैरह से पोर्ट पे रुकी हुई है, उसी वजह से फीड इनकी जो है बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है फीड के बनाने में। अभी काफी अब कुछ बेहतर हुआ है, कहने चलेगा काम इंशाल्लाह, देखो क्या बनता है। तो इधर कितने मजदूर काम करते हैं आपके पास? हमारे पास टोटल जो तकरीबन 4 यूनिटों पे तकरीबन कोई होगा 150 आदमी है। अच्छा, 150 आदमी है। हाँ हमारे पास। सही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, मेहरबानी। आपका तारुफ करवाता हूँ डॉक्टर साहब से, जो हमें इस फार्म के बारे में हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं? ठीक है। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद उमर। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से DVM किया हुआ है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह आपको कंट्रोल शेड के बारे में बताता हूँ। सारा प्रोसीजर यहाँ पर लेइंग यूनिट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलें ठीक है। ये हमारा पैनल रूम है। ठीक है। पैनल रूम में असल हमारी एक PLC लगी होती है इनसाइड, और आउटसाइड में HMI होता। ये है कि जो हमारी HMI है इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको शो हो रहे होते हैं, और यहीं से हमारे अपनी सारी कंट्रोल वगैरह करने हैं। मिसाल के तौर पे हमने अब सर्दी है, हमने यहाँ पर एक सेट पॉइंट दे देना। सपोज़ करें कि हम 23 आजकल सेट पॉइंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका जो टाइम अचीव हो जाता है उसके बाद जो टेम्परेचर अचीव होगा उसके बाद आपकी टनल जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो अभी मतलब विंटर में हाँ जी 23 आप इसका दे रहे हैं? हाँ जी, विंटर में 23 हम सेट पॉइंट रख रहे हैं। इसमें ये होता है कि इसका मतलब ये है कि 23 के बाद हमारी मिनिमम वेंटिलेशन बेस होती है सारी जो हमने करनी है। उसमें जब 23 ये अचीव करता है पैनल, तो इसके बाद मिनिमम वेंटिलेशन ओपन होगी। मिनिमम वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आपके साइड्स फैन और सीलिंग्स फैन जो है ना वो रनिंग में होंगे। जब 23 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो फिर जो साइड्स फैन है और सीलिंग्स फैन है वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और आपकी टनल चलती है। जो टनल है उसमें टोटल हमारे 50 फैन है। अच्छा, 50 फैन है। और जो टनल में और जो हमारी साइड्स फैन है उसमें 11 फैंस होते हैं। वो 36 इंच के लगे हुए हैं, और जो हमारी टनल है वो 48 इंच के लगे हुए हैं। अभी ये जो घूम रहे हैं अभी मतलब ये 4 चल रहे हैं? ये इसमें यानी डबल है। ये 4 का मतलब है कि 8 पक्के इसमें चल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये डबल है? जी डबल है। 1 ऊपर है तो ये 2 चल रहे हैं, ये 4 है, ये 8 है, और नीचे 16 है।
ठीक है। अच्छा, तो इसका समर में क्या करते हैं टेम्परेचर? समर में ऐसे करते हैं हम, सेट पॉइंट करते हैं उसमें हम समर में 22 कर देते हैं। अच्छा 22 मिनिमम है और मैक्सिमम हम कर देते हैं 28 पर हमारी टनल, यानी मतलब ये है कि 50 पक्के पूरे चलने चाहिए। 50 पर पूरा चलना। ठीक है, और 28 इसका तक। जो आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एरर आ जाता है, तो हाँ, फिर आपको कैसे सपोज पता करें, चलता मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई यहाँ पर एरर आता है, सपोज करें ये फैन नंबर 12 का ये ट्रिप कर जाता है। है? अच्छा जैसे ये ट्रिप करेगा एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद ये आपको अलार्म शो करेगा पीएलसी कि आपकी एक कोई जो रिले है उसमें फॉल्ट आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई सेंसर का प्रॉब्लम आएगा तो सेंसर लिखा हुआ होगा आपका प्रोब 1 या 2 खराब है। ठीक है। अभी क्योंकि हमने रिले खुद ही हम मैनुअल किया है, ये ओके कर जी। दें और उसके बाद आप इसे ये देखिए, अब इसका मतलब है कि इसमें कोई एरर नहीं है। मतलब अभी टनल में जो काम टनल में, है, हाँ तो जी, वैसा ही चल रहा है इसमें? हाँ जी, कोई एरर नहीं ठीक है। है। किसी भी तरह का एरर है, मिसाल के तौर पे लाइट ऑफ होती है तब भी अलार्म शो करता है आपका भाई पावर जो है ना ऑफ हो गई है, कोई फैंस का प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी कोई ट्राली का प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी ईच एंड एवरीथिंग जो आएगा उसमें फिर ये बताते हैं पैनल। तो हमें अभी टनल का विजिट करवाएंगे फिर सर? बिल्कुल, मैं आपको अब शेड के अंदर लेकर जा रहा हूँ। चलें। इधर से इन है हमारी, आज ये शेड है हमारा। अच्छा, अभी हम शेड में जा रहे हैं जी, इसमें एंट्री है। इसके मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जी। इसमें ये फ्रंट पर पैड्स हैं इंस्टॉल, पैड्स के आगे फ्लैप लगे हुए, अभी सर्दी है, क्लोज है ये वाला भी? ये। अच्छा, गर्मियों में ये फ्लैप ओपन होते हैं ऑटोमेटिक, और इसके पीछे जो है ना कूलिंग पैड है, अच्छा इसके पीछे है कूलिंग पैड है। जब ज्यादा गर्मी होती है हम एक सेट पॉइंट बना लेते हैं, उस पर ये कूलिंग पैड ऑन होंगे और वो इतनी अंदर कूलिंग देते हैं कि आपका टेम्परेचर सपोज करें 28 है, अच्छा। आपने इसे ऑन किया तो ये जब आप कूलिंग पैड ऑन करते हैं तो हो सकता है कि 24-25 तक आपका टेम्परेचर अंदर चला जाएगा अच्छा, आफ्टर मतलब रनिंग होने के ये बाद। जो पैड लगे हैं इनके पीछे कूलिंग लगा हुआ है? हाँ जी, ये फ्लैप है। अच्छा, ये फ्लैप है। ठीक है, ये फ्लैप है, देखें इसके पीछे कूलिंग पैड है। अच्छा, इसके पीछे जी, आगे आ जाइए आप। ये इसे टोटल को हम ना एक केज कहते हैं, ये केज है पूरा, अच्छा। केज मशीन कह लें आप। ठीक है, इसमें देखें ये टोटल जो लेंथ है ना हमारी शेड की वो 407 फीट है ये जो टोटल। हाँ, एंड तक, यानी ये स्टार्ट होगा इधर से कूलिंग पैड से जी। और एंड पर जाएगा टनल फैन। अच्छा, टनल फैन तक हमारी टोटल 407 फीट की लेंथ एक रो है में? जी, टोटल लेंथ। अच्छा, टोटल लेंथ होगा। आपकी टोटल लेंथ जो है वो इतनी है। इस तरह की लाइंस कितनी है? ये हमारे पास टोटल 6 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 जैसे हम 6। एक में खड़े हैं आगे? हाँ जी, ये टोटल 6 हैं। अच्छा, इसमें टोटल जो बैटरी, ये एक बैटरी कहलाती है मुकम्मल, अच्छा, ये टोटल 5 बैटरी हमारी इंस्टॉल है। ये जो सारा प्रोसीजर मैं- अच्छा, ये एक मुकम्मल बैटरी है। ठीक है, ये मुकम्मल बैटरी से कहते हैं। ये टोटल हमारी पास 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है। ओके, अब इसमें आगे आए आप, इसमें ये टीयर्स कहलाता है, ये टीयर है एक। अच्छा, ये एक टीयर है। हमारे पास टोटल 8 टीयर की ये कहलाती है। हमारा जो शेड है ना ये 8 टीयर का है, 4 ये हैं, 4 ऊपर हैं। ठीक है, ये एक कैट वॉक कहलाती है। अच्छा, ठीक है, अब इसमें ये होता है कि एक टीयर में टोटल 94 केज है अच्छा, और हर केज की जो कैपेसिटी है वो 18 बर्ड्स की है। 18 बर्ड्स एक में है, एक केज में है। टीयर में है। ठीक है, ठीक है, ये एक केज है, ठीक है। ये केज है, जी, जी। इसमें टोटल 18 बर्ड्स होंगे। अच्छा, ठीक है, ये इस टाइम लेइंग फेज में है। अच्छा, नहीं। ठीक है, और वैसे जो इसमें ये खुराक वगैरह जो आप खुद डालते हैं? ये देखें, ये सारा मैं आपको फर्दन बताता हूँ। ये अब ट्राली ऑन हुई है, ऑटो है, इसे मैंने टाइम पर सेट किया हुआ है। अच्छा, इसकी 1 घंटे के बाद इसने ऑटो खुद ही जो है ना इन्हें फीड देनी है। खुद उसमें फिल कर देना? हाँ, फिल वहां से फिल होके आ रही है। अच्छा, ठीक है, और फिर इसमें फीड डाल देगी। अच्छा, इसमें फीड आ जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। ये इसका एक चेक एंड बैलेंस आपने देखना है कि जब ये फिनिश हो गई तो आप हाँ जी, इसको उधर से वो हमने चेक एंड बैलेंस किया होगा। 1 घंटे के बाद हम रूटीन वाइज से एक चक्कर देते हैं फीड ट्रॉलीज का। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब देखें उधर चल रही है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा जब आपके पास आएंगे कैसे वो फीड से अच्छा, दे अभी चल रही रही है? है। वो चल रही है, अभी इधर आपकी कूलिंग पैड्स की तरफ आ रही है। अच्छा, यानी फ्रंट की तरफ आ रही है। अच्छा, अच्छा। ठीक हो गया। तो सर ये इसके बाद का प्रोसीजर अंडे का है? मैं आपको बताता हाँ हूँ, ये लेइंग फेज में जी, ये इसने अब लेइंग करनी है, यानी ये अंडा दे देना है। ठीक है। हमारी ये होता है कि हम इसे मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं अंडे को। हमारी जो चेन्स चलती है ये होती है कन्वेयर बेल्ट है ये। जी, जी। ठीक है, ये चलेंगे, ये एलिवेटर के ऊपर लेकर आएंगे अंडे को। अच्छा, उधर देखिए। ठीक है, एलिवेटर। एलिवेटर से फिर आगे वो कन्वेयर होती है, उसके थ्रू अंडा जो हमारे स्टोर में जाएगा। लड़के आगे खड़े होंगे, वो मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारे दूसरे शेड में कलेक्शन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये इस टाइम इस बर्ड की एज 105 हफ्ते है।
जो बर्ड की बर्ड्स की जो एज है वो 105 हफ्ते में है। 105 हफ्ते में। ठीक है, इसकी टोटल जो आजकल पाकिस्तान में है रिकमेंडेड 96 वीक्स तक लेकर जाते हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ पर हम इसे मोल्ड एक फेज है वो करते हैं और इसे 110, 115, 20 तक लेकर चले जाते हैं। तो ये स्टार्ट कितने से करते हैं बर्ड की एज? मैं आपको बताता हूँ, लेंग ये स्टार्ट करती है 16 से 18 हफ्ते में। अच्छा, ठीक है, और हम इसे जो है ना 0 डे से हम इसे ब्रूडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसे उसमें ब्रूडिंग में आपने देखना होता है कि आपने बाहर से हीट देनी होती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। फिर ये ग्रेजुअली इसका वेट इंक्रीज होता है, उसमें फिर चीज़ें सारी चलती हैं। इसकी फीड प्रॉपर होनी चाहिए, फीड्स की जो फार्मूलेशन है वो डिफरेंट होगी हर एज पर। हर एज में। अब लेइंग पर कुछ और फीड फार्मूलेशन होगी और ब्रूडिंग फेज में कुछ और इसकी फीड फार्मूलेशन होगी। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, अब आप आए मेरे साथ। उनको डॉक्टर साहब पानी वगैरह का भी है? पानी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाए। ये सर इसमें निपल्स लगे हुए हैं हर केज में, वो आपको नजर आ रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, स्टील बिल्कुल। के। अगर आप लाइट उसमें हो तो वो देखें, हाँ जी, बिल्कुल उसमें निपल्स लगे हुए बिल्कुल हैं। लगे हुए हैं। ये एक निपल जो आजकल हम यहाँ पर जो हमारे शेड्स में है जी। 10 से 12 बर्ड्स के लिए एक निपल यूज हो रहा है। अच्छा, मतलब कि 10 से 12 के लिए एक निपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, 20 इस तरफ है, बर्ड्स 20 दूसरी तरफ है। अच्छा, तो ये टोटल हाँ हमारे जी, पास 20 ठीक है, ये 20 है, पिछली तरफ 40 हो गए टोटल। 40 हो गए। ठीक है, इस 40 में 4 निपल्स लगे हुए हैं। निपल। इसका मतलब ये है कि हम 10 बर्ड के लिए एक निपल हम यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसका ये वाटर का ये भी टोटल ऑटोमेटिक है। अच्छा, ठीक है, टैंकी जो हमारी ऊपर लगी हुई है, जब उसमें पानी का लेवल नीचे आएगा उसमें ऑटोमेटिक फिल होना है। ऑटो फिल जी, और इधर भी ऑटो आ रही है सारा सही पानी। है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ये हमारी फीड की ट्रालियां आ रही हैं जो ऑटो हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें हमने इनका लेवल किया हुआ है, उस लेवल से इन्होंने अपनी फीड जो है ना वो इसमें ट्रफ में छोड़नी है। अच्छा, ठीक है, अभी देखिए, अभी पीछे आ रही है, अच्छा, उन्हें आने दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो आ रही है, ये जो आ रही है अच्छा, ये बताइएगा, ये है अपनी। इसे कहते हैं फीड ट्रॉलीज। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे फीड ट्राली आ रही है जो कि बर्ड्स का जो है उनके आगे रखा हुआ है, जिसमें बाजरा दाना या जो भी होता है वो उसको फिल कर रही है। ठीक है, ये जैसे आ रही है इसकी हमने सेटिंग की हुई है, उस हिसाब से इसने एक मखसूस आप कह लेंगे क्वांटिटी में फीड इसने छोड़ दी। हाँ जी, देखिए अभी आएगी, आप ये चेक कीजिएगा। हाँ, इसे हमने सेट किया हुआ है, उस हिसाब से फीड छोड़ दी है। ठीक है, देखिए आगे फीड नहीं है लेकिन ये पीछे फीड आ रही है। पीछे फीड जा रही है। ठीक है, जो ये है ये ऑटोमेटिक जो है पीछे चली जाएगी। इसमें जो साइलो से फीड आएगी इसमें पहले आती है, फिर उसके बाद ये टर्फो में फीड आती है। अच्छा, ठीक है, ये देखिए, ये मखसूस जो है ना क्वांटिटी में फीड जो है ना वो अपनी छोड़ रही है। हाँ जी, ठीक है, सही हो गया। अब देखते हैं बर्ड्स ये मुझे मतलब है एक लाइन में एक दफा जाएगी? ये हमने हर खुद से लाइन में set लगी किया हुई हुआ है? ये हर लाइन में होगी, हर मशीन में 2 लगी हुई हैं। अच्छा, हर मशीन में एक दो बैटरी गेज बैटरी में 2 लगी हुई हैं, इंस्टॉल हुई हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी फीड को मुकम्मल करना है। ये मिसाल के तौर पे पीछे जा रही है ना, ये हमने पीछे जाके इसने ऑटो सेंसर लगे हुए हैं, इसने साइलो से फीड उठा के इसमें डाल देनी है। अच्छा, फिर मैंने इन्हें कमांड ये दी है कि आपने हर घंटे के बाद इन्हें फीड देनी है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने हर घंटे के बाद खुद आना है और इससे फिर फीड देनी है। अच्छा, ठीक हर है। घंटे के बाद ये मतलब हाँ जी, फीड देते हैं आप? फीड देते हैं इसे। ठीक है। और ये ऑटो पर है, कोई मैनुअल नहीं इसे चलाना पड़ता, हमने टाइम सेट कर दिया। जैसे अब टाइम 3:30 का हो रहा है तो 3:30 बजे से 4:30 बजे आएगी फिर? हाँ 4:30 बजे इसने फॉरवर्ड जाना, अच्छा, सही है, बढ़िया। 3:30 बजे इसमें अब बैक आ रही है, इसे हम बैक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जी, इससे ऊपर वाले पोर्शन में हम आए हैं तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि इस पोर्शन पे क्या प्रोसीजर है, और इस पोर्शन का नाम है कैट वॉक। डॉक्टर कैट वॉक क्यों इसको कहते हैं? कैट वॉक जस्ट ये है कि हमने 2 जो है ना इसके पोर्शन डिवाइड किए हैं 4-4 टीयर्स में। ठीक है, 4 टीयर नीचे हैं और 4 टीयर ऊपर हैं। ठीक है। तो लाजमी बात है कि अपने आप को हम फैसिलिटेट करने के लिए ये एक हमने आप कह लेंगे जाली टाइप वॉक बनाई है ताकि हमारा चेक एंड बैलेंस रहे। ठीक है, आ जाइए। सेम वही चीजें ऊपर है, वही चीज़ ऊपर है, ये जी। वही लगी हुई मशीन, हर चीज वही है। जो ये एक बैटरी कहते हैं हम उसे, अच्छा, बैटरी। बैटरी है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें उसी तरह लेंथ सेम है। सही है। ठीक है, बाकी इसमें उसी तरह निपल्स इंस्टॉल है, फीड उसी तरह आएगी। जस्ट फॉर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स को मैनेज करने के लिए हमने जो है ना कैट वॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि
जो वहाँ पर ऑब्जर्वर है वो इसे चेक एंड बैलेंस करता है। अच्छा, बगैर साइंटिफिक कैलकुलेशन की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल लाइट बंद हो गई थी, फौरी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब लाइट ऑफ होती है यहाँ लाइट का शॉर्टफॉल आता है तो हमारे पास 3 बैकअप जनरेटर हैं। अच्छा, ठीक है, एक 400 केवी का है, एक 350 केवी का है और एक जो है हमारे पास 150 का है, सही है। और वो भी ऑटो हैं। अगर सपोज करें अभी लाइट ऑफ होती है तो विद इन 10 सेकेंड तो ऑटो जो है ना हमारा शेड दोबारा रनिंग में आ जाएगा। हाँ जी, ये नहीं है कि जो आपने अंडे का बताया था कि ये अंडा कलेक्ट करते हैं आप दिन में एक दफा करते हैं? जी, ये कलेक्शन हमारी दिन में एक मरतबा होती है, यानी 24 घंटे में एक मरतबा हम इसकी कलेक्शन करते हैं। हमने शेड्स की टाइमिंग बनाई हुई है, इससे हम मॉर्निंग में करते हैं, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक इसकी कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन जो है वो भी सारी ऑटो है। सही। ये नहीं है कि शेड में आके जैसे पहले मेथड ओल्ड मेथड में शेड में आते थे और मैनुअली कलेक्शन करते थे, वो ऐसे नहीं है। ये खुद ही मतलब उस रैक में चले हाँ जी, उधर चले जाएंगे। हाँ, फिर ये है कि वहाँ पर हमने लेबर मखसूस की हुई है, अच्छा। वो फिर इन्हें जो है ना एडजस्ट ट्रेज में लगाते हैं। ठीक है, तो इधर से डॉक्टर साहब जो ये जो रैक बने इधर से वो कलेक्ट करके जाते हैं? नहीं, यहाँ से एग जो है वो एलिवेटर की तरफ आएगा। आप इधर आए, ये हम चलाते हैं ना, ये एग बेल्ट है, एग बेल्ट से आएगा एलिवेटर्स में। अच्छा अच्छा, ये इसे कहते हैं एलिवेटर्स। ठीक है, यहाँ से एग आएंगे एलिवेटर्स में, एलिवेटर्स में ये इसे उठाएगी, ठीक है, उठाकर आप ये बाहर से आए, बाहर आए, ये जो है ना ये कन्वेयर है। अच्छा, कन्वेयर, ये कन्वेयर है, इसके ऊपर एग्स आएंगे और ये कन्वेयर जो है ना स्टोर रूम में लेकर जाएगी। अच्छा। ये मैं आपको जो हमारा दूसरे शेड में कलेक्शन हो रही है जी, जी। वो मैं ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जितनी लर्निंग है वो मजीद बेहतर अच्छा हो। अच्छा, ठीक है, जी अभी हम जा रहे हैं जी एग कलेक्शन रूम में। इधर हम आपको दिखाएंगे कि एग को कैसे कलेक्ट कैसे करते हैं। ये इसे कहते हैं एग बेल्ट। ठीक है, इधर से जो एग हैं वो आ रहे हैं एलिवेटर्स में। ठीक है, एलिवेटर इसे उठाकर कन्वेयर के ऊपर डाल रहा है। ठीक है, ये देखो, तो आगे आए हैं, जैसे कन्वेयर के ऊपर जब एग जाते हैं जी, ये कन्वेयर जो है ना हमारे स्टोर में जा रही है। इधर से बनाए देखिए आप, ये एग जा रहे हैं एलिवेटर से। जी जी जी, ठीक है, ये कन्वेयर के थ्रू जा रहे हैं हमारे स्टोर में। स्टोर में जा ठीक है, वहाँ पर आगे अब बच्चे खड़े हुए हैं और मैनुअली वो इसे कलेक्ट करके ट्रेस में लेबर लगा। आगे खड़ी हुई है जी, और उन्होंने मैन्युअली उसको करना है। बिल्कुल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर है जो कि सारा का सारा ऑटो है। इधर से आप देखें, मैं आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं एग बेल्ट। इस पे एग जाता है खुद ही, तो जाने के बाद ये एलिवेटर में जाता है। तो एलिवेटर में आप देख रहे हैं कि ये अंडा ऊपर जा रहा है, ऊपर कन्वर्ट करता है ये कन्वेयर में। तो इधर से जो अंडा फिर जाता है आगे, तो आगे जाने के बाद इनकी आगे लेबर खड़ी होती है जो आगे से अंडा कलेक्ट कर लेती है। ये ट्रालीज में, ट्राली से फीड इसमें जाती है, इसे कहते हैं साइलो। अच्छा, हम इसे साइलो। स्टोर करते हैं, इसकी कैपेसिटी है 30 टन की। अच्छा, इसमें 30 टन फीड स्टोर हो जाती है। ठीक ठीक है, इससे आगे फीड जाएगी फीड ट्रॉलीज में। अच्छा, इससे आगे आगे वो फीड जो ट्रॉलीज पाइप में लगा हुआ है इधर से जी। कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। हाँ जी, फिर वो मैंने आपको बताया कि फीड ट्रॉली से आगे ट्रफ्स में वो जो हम देख हाँ के जी, आए हैं रूटीन वाइज जो अपने हर घंटे के बाद देनी है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको कलेक्शन का दिखाता हूँ कि कलेक्शन कैसे हो रही है यहाँ ठीक पर। है। ठीक है, जब भी हम जा रहे हैं जी एग कलेक्शन रूम में। उधर से जो मैंने आपको दिखाया एलिवेटर से जो एग्स हैं वो कन्वेयर पर जा रही है, और कन्वेयर ये जो हमारे एग स्टोर रूम में जा रही है, वहाँ पे आगे फाइनल कलेक्शन होती है। आज यहाँ पर बच्चे आगे हमने खड़े किए हुए हैं और ये इसमें ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। ग्रेडिंग का मतलब ये है कि इसमें कुछ गंदा अंडा है, जी, कुछ साइज में छोटा अगर अंडा है वो, और जिसकी कोई अगर शेप मिस शेपन एग्स आ रहे हैं तो वो उन्हें हमने ड्यूटीज दी हुई हैं लड़कों को, वो अपना अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर सपोज करें, एक मिनट जी, सपोज करेंगे ये अंडे नहीं यहाँ से उठाते, ये सेंसर लगे हुए हैं जी, ये सेंसर इसे डिटेक्ट करते हैं और इन्हें बताते हैं कि आपका जो कन्वेयर है वहाँ पर अंडे हैं, आप इसे उठाएं, तो फिर ये कन्वेयर जो है ना वो चलेगी, रनिंग में आएगी। ठीक है। ठीक है, उठाओ। जैसे ये उठाते हैं तो कन्वेयर चलेगी, अगर सपोज करें एग्स नहीं उठाते तो ये नहीं चलेगी।
ये ऑटो सिस्टम है सर। वैसे ये वैसे ही बाजुकात ये हो जाता है, कहीं पे कोई हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ गया या कोई चीजें उधर से पीछे खराब हो गई हैं, कन्वेयर का कोई इश्यू है, तो फिर ये एग्स की जो है ना ब्रेकेज आती है। और नॉर्मली ब्रेकेज आती है, जरूर आती है। अच्छा ये नहीं है कि आपको 1 लाख अगर अंडे आ रहे हैं तो उसमें ब्रेकेज ना हो, ब्रेकेज जरूर होती है। अच्छा अच्छा। उसकी सम परसेंटेज हो सकती है। इसके बाद ये ट्रे में रख ये देखिए जरा, ये ट्रेज में लगा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हम इसे पैकिंग कर रहे हैं ये ट्रेज में। इसके बाद इसे हम शिफ्ट कर देते हैं सेल पॉइंट में, वहां से फिर आगे फर्दर जो है वो ये अंडे की सेल होती है। एक ट्रे में ये एक ट्रे में टोटल 360 अंडे होते हैं और 12 ट्रे होती है। एक इसे पेटी कहते हैं, एक पेटी कहते हैं। इसमें 12 ट्रेज हैं और 360 अंडे होते हैं और एक ट्रे में 30 अंडे होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो जितना भी अंडा सेल होगा उसका पहले वज़न करवाया जाता है। वज़न करवा के फिर उस हिसाब से जो पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ सिटी से पार्टीज़ आती हैं और फिर उन्हें सेल किया जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ असरार साहब हैं, ये हमारे इधर के अकाउंटेंट हैं। इनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने यहाँ पे पहले वज़न भी करवाना है, वज़न करवा के फिर उसे सेल करवाना है। होता ये है कि ये अब्रप्टली इसमें से कुछ पेटियाँ निकलवाते हैं रैंडमली, ठीक है। कुछ वज़न करते हैं, हम इन्हें बताते हैं कि 53 ग्राम का है, तो उसे कंफर्म करने के लिए रैंडमली पेटीज निकलवाते हैं, फिर उनका वज़न करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जो अंडा है वो सेल होगा। आजकल जो 52 ग्राम 50 ग्राम का जितना भी अंडा सेल हो रहा है यहाँ पर, वो पर ग्राम के हिसाब से उसकी सेल होती है कि 1 ग्राम के इतने रुपए हैं और फिर उस हिसाब से सेल होती है। तो एक पेटी का कितना वजन होता है? अब जो ये हमारे पास अंडा है, इसका जो एक पेटी का टोटल वजन है वो 20 किलो 150 ग्राम, 20 किलो 300 ग्राम तकरीबन इतना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 52 53 ग्राम की एवरेज आ रही है। इधर से मतलब वेट होगा जो उनके हाँ जी। पैसे बनेंगे वो हाँ उस जी। हिसाब से पे करके हाँ जी लीजिए, ठीक है। ये स्टाफ की रिहाइश गाह है। इसके बाद ये मस्जिद है, यहाँ पर डेली 5 वक्त हम जो है ना जमात से नमाज भी पढ़ाते हैं। और ये लेबर कॉलोनी है और सामने जो है हमारा फिल्टर प्लांट चल रहा है। जितना भी पानी मुर्गियों को दिया जाता है वो सारा फिल्टर शुदा होता है।